हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आपका चैप्टर जो फर्स्ट था उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लेसन की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको सेंड कर दी थी पहले ही, और अभी जो है इसके क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं, ये क्वेश्चन ही करने हैं। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बताया हुआ है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कज़न मुराद विद द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो दोनों भाई होते हैं, मुराद और अरम, तो जब अरम जो होता है वो मुराद को देखता है कि घोड़ा वो चोरी करके लाता है, ये तो वो बड़ा सरप्राइज़ होता है सीन को देखकर कि ये कहाँ से लेके आया है। तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्या लिखा हुआ आंसर में, when Aram looked through the window, he saw his cousin Murad with a beautiful white horse, and it was a sight which was very difficult for him to believe for two reasons. तो जब वो घोड़ा लेके आता है तो अरम जो है वो खिड़की से देखता है मुराद को। तो अरम के लिए ये जो सीन होता है देख के वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है। क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न क्या होता है, फर्स्ट, द होल ऑफ द घरो गलीलियन फैमिली टू विच the two boys belonged were extremely poor, and therefore it was not possible for Murad to buy that horse. पहला कारण क्या होता है, पहला कारण ये होता है कि ये जो घरेलियन एक फैमिली होती है, ये जो परिवार होता है, ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित होते हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये जो है इतना अच्छा घोड़ा ले सके। दूसरा कारण क्या होता है, सेकेंडली इन दैट केस इट वुड मीन दैट मुराद हैड स्टोलन दैट हॉर्स। दूसरा कारण क्या होता है कि या तो इसने ये जो घोड़ा है वो क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। किसने, मुराद ने। बट दैट वॉज आल्सो नॉट पॉसिबल, पर ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज द घरोगरेलियन फैमिली वॉज आल्सो वेरी मच फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, एंड देयर फॉर मुराद कुड नॉट स्टील दैट हॉर्स ईदर। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जो घरेलियन फैमिली है, एक तो पहला कारण बहुत गरीब है, दूसरा क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये जो घरेलियन फैमिली होती है ये अपने एक काम से बहुत ही फेमस होती है कि ये कभी भी जो है वो चोरी वगैरह नहीं कर सकते, ये बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं। तो इसलिए जो है अरम को जब वो घोड़ा देखता है तो वो घोड़े को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। उसके पीछे ये दो कारण होते हैं। दिस क्वेश्चन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड मुराद बीन हाइडिंग द हॉर्स। जो मुराद होता है वो उसको घोड़े को कहाँ छुपा देता है स्टोरी में। तो क्या आंसर है, मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स इन द बार ऑफ ए डेजर्टेड वेन यार्ड विच वॉज ओन्ड बाय अ फार्मर नेम्ड फैतवाजिन। तो ये जो मुराद होता है वो उसको कहाँ पर घोड़े को छुपाता है, ये जो वैन यार्ड होती है जहाँ पर घोड़े वगैरह या जानवर वगैरह बांधे जाते हैं, जैसे तबेला हो गया है ना, वहाँ पर जो है उसको वो एक फार्मर होता है, उसका एक तबेला होता है जिसका फार्मर का क्या नाम है, फैतवाजिन, उसके जो है तबेले में वो उसको छुपा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर जॉन बायरो टेल द टू बॉयज व्हेन वन डे दे एक्सीडेंटली मीट हिम विद हिज हॉर्स इन देयर कस्टडी। तो ये जो जॉन बायरो होता है, जॉन बायरो वो किसान है एक्चुअली में जिसका घोड़ा होता है। तो जब वो एक दिन जॉन बायरो उनसे आमना सामना होता है उन दोनों का, अरम और उसका, तो वो बहुत डर जाते हैं। तो वो क्यों डर जाते हैं उसके बारे में बताना है। क्या लिखा हुआ है, द फार्मर एक्सप्लेन्ड द हॉर्स when one morning he found it with the two boys, and he told them that he could swear that the horse was his very horse which had been stolen from him many weeks before if he did not know about their parents. तो वो क्या देख के क्या क्यों घबराते हैं, क्योंकि फार्मर ने उनको मिलकर ये बताया होता है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही घोड़ा था जो चोरी हो गया है, जो घोड़ा तुम्हारे पास है। एक्चुअली में वो घोड़ा उसी का ही होता था, जॉन बायरो का ही होता था, पर अरम और मुराद क्या करते हैं, उसको नहीं होने देते कि उसने चोरी किया हुआ है। तो जो जॉन बायरो होता है उसको भी पूरा एक ट्रस्ट होता है कि ये जो है घरेलियन फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, ये जो है वो चोरी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानता था।
He added that the fame of their family for honesty was very well known to him. वो जानता था कि ये जो लोग होते हैं ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, and therefore he liked to say that the horse could be the twin of his stolen horse. इसलिए ये जो जॉन बायरो होता है ये सोचता है कि शायद ये घोड़ा जो है वो मेरे घोड़े की तरह ही कोई दूसरा उसका ट्विन होगा या उसका कोई भाई होगा या मिलता जुलता उससे कोई घोड़ा होगा, तो ये जो है वो फील करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड जॉन बायरो टेल अर्म्स मदर एंड अंकल खुसरोव व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। जब वो जॉन बायरो अपना घोड़ा उसको वापस मिल जाता है तो वो कैसा रिएक्ट होता है अर्म की माता का और उनके खुसरोव का, व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स, जब उसको घोड़ा मिल जाता है तो क्या होता है। आंसर में लिखा हुआ है, आफ्टर जॉन बायरो गॉट हिज हॉर्स बैक माई सीरियसली वन डे। तो एक दिन क्या होता है जब जॉन बायरो को आश्चर्यजनक तरीके से जो है उसका घोड़ा वो मिल जाता है। ही केम टू अर्म्स हाउस, वो अर्म के घर आता है, एंड टोल्ड अर्म मदर एंड अंकल खुसरोव दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक अबाउट द होल मैटर। तो अर्म घर आकर अर्म की माता को और उसके पिता जो होते हैं अंकल खुसरोव जो होते हैं उनको वो बताता है कि पता नहीं मैं इस पूरे जो मैटर को कैसे सोचूं, क्या हुआ है मेरे साथ, कैसे घोड़ा गायब हुआ और अपने आप ही आ गया। तो उसके बारे में क्या आता है, इट वॉज बिकॉज द हॉर्स वॉज स्ट्रोंगर देन एवर। वो बोलता है कि अभी जो घोड़ा आया है मेरे पास वो पहले से ज़्यादा जो है वो हेल्दी हो गया है, एंड वॉज बेटर रेम्पर्ड टू एंड देयर फॉर ही थैंक्ड गॉड। और उसका जो बिहेव होता है वो भी घोड़े का वो अच्छा हो गया, इसलिए वो भगवान का वो धन्यवाद करता है। तो ये सब बातें होती हैं किसके बीच में, जॉन बायरो के बीच में, अंकल खुसरोव के बीच में और उसकी जो माता होती है उनके बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वट वर द टू थिंग्स फॉर विच द घरोघरेली फैमिली वॉज फेमस। यहाँ पे बताना है कि जो घरोघरेली फैमिली होती है वो किन बातों के लिए फेमस होती है। तो आंसर में लिखा हुआ है नीचे, द पॉवर्टी, दूसरा है देयर ऑनेस्टी, अपनी गरीबी के लिए, बहुत गरीब होते हैं, गरीब होते हुए भी चोरी नहीं करते, और दूसरा क्या करना है उनका जो है ऑनेस्टी के लिए, ये जो लोग जाने जाते हैं। जो 6 क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, 7th भी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। और 8th क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई हुई है, फिर से बता रहा हूँ कि जिनके ऊपर टिक लगी हुई है वही क्वेश्चन आपने अपनी नोट कॉपी के ऊपर नोट कर लेने हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज अर्म अनविलिंगली टू रिटर्न द हॉर्स सो सून। तो वो क्यों उसको जल्दी से जल्दी वापस कर देता है घोड़े को। अर्म वाज क्रेजी फॉर हॉर्स एंड ही वांटेड टू लर्न हॉर्स राइडिंग एट ऑल कॉस्ट। ना चाहते हुए भी वो क्यों वापस नहीं करना चाहता था जल्दी, क्योंकि अर्म जो है वो घोड़ा जो है वो उसको सीखना चाहता था, घोड़े की घुड़सवारी करना वो सीखना चाहता था किसी भी हालत में, इसलिए वो उसको वापस नहीं देना चाहते थे। द हॉर्स वुड नॉट लेट हिम टू राइड ओवर इट एंड हैंस ही वाज अनविलिंग टू रिटर्न द हॉर्स एट लीस्ट टिल ही वुड लर्न टू राइड इट। इसलिए जो है वो घोड़े को वापस जल्दी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही, व्हाई डिड द टू बॉयज अल्टीमेटली रिटर्न द हॉर्स। लॉन्ग क्वेश्चन हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इस पूरे चैप्टर में से, बस यही 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टू बॉयज अल्टीमेटली रिटर्न द हॉर्स all of sudden although they had planned to keep it at least for 6 months। जब उन्होंने ये सोचा था कि हमें जो घोड़ा है वो 6 महीने के लिए अपने पास रखना है, पर वो पहले ही उसको वापस क्यों कर देते हैं, इसके बारे में बताना है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, although the two boys had planned to keep the horse for at least 6 months, they returned it all of sudden the morning after they accidentally meet the farmer John Bairo from whom Murad had stolen the horse। वो क्या होता है कि चाहे उन्होंने सोचा हुआ था कि हम घोड़े को क्या करेंगे कि 6 महीने के लिए अपने पास रखेंगे, पर एक दिन क्या होता है वो सडनली अचानक जॉन बायरो से मिल जाते हैं जिसका वो घोड़ा होता है जिससे मुराद ने वो चोरी किया हुआ होता है। तो फिर क्या होता है, द फार्मर एक्सप्लेन्ड द हॉर्स एंड told them that he could swear that the horse was his very horse which had been stolen from him many weeks before if he did not know about their parents। तो वो उसको मिलकर बोलते हैं कि मेरे पास भी जो है उसी तरह का घोड़ा था, वो मेरा चोरी हो गया किसी तरह से, और आपके पास घोड़ा है इसी तरह का, पर आप लोग जो है वो चोरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स को जानता हूँ। ये सब बताता है। He added that the fame of their family for honesty was very well known to him and therefore he liked to say that the horse could be the twin of his stolen horse। वही बात बताई हुई है जो मैंने आपको पहले भी छोटे क्वेश्चन में बता दी है कि वो सोचता है कि ये जो घोड़ा है ये जो है उसी तरह का कोई सिमिलर घोड़ा होगा, कोई उसी का मिलता जुलता भी घोड़ा होगा जो आपके पास है। What John Bairo told them
सर्व्ड एज एन, यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पर ही हम फुल स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर ट्विन ऑफ हिज स्टोलन हॉर्स जो है वो मिलता जुलता, उनसे घोड़ा जो है वो मिलता जुलता होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, शायद इसमें मिल जाएगा आगे। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा, मुराद वाज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रेक ऑफ अंकल खुसरो। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो मुराद था वो अंकल खुसरो की तरह ही क्रेजी पर्सन था। उसकी कुछ हरकतें जो है वो पागलों की तरह उसकी कुछ हरकतें थी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी द समर ऑफ द। तो इस कहानी में बताना है कि कौन सी ऐसी हरकतें थी जो वो है वो मुराद करता था अंकल खुसरो की तरह। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, अंकल खुसरो वॉज कंसिडर्ड इन द घरोघरेलियन ट्राइब एज वन ऑफ द क्रेजीस्ट स्टार्क पर्सन। तो ये जो अंकल खुसरो है घरोघरेलियन फैमिली से जुड़े हुए थे, और घरोघरेलियन फैमिली में एक ना एक आदमी ऐसा होता ही है जो अजीब तरह की हरकतें करता है। It was also believed that the tribe that Murad was the natural descendant of the crazy streak in their tribe। तो इसी तरह से अंकल खुसरो के बाद जो मुराद ही था जो जो उल्टी सीधी हरकतें करता था उनके ट्राइब में। ट्राइब क्या होता है, कबीला। Uncle Khusro craziness was out of the world. He had the largest mosques in the surroundings। तो जो अंकल खुसरो होते थे वो क्या करते थे कि उनका जो बिहेव होता तो अलग ही होता था, पूरी दुनिया से उनका अलग ही बिहेव होता था। उनका जो चेहरा भी उस तरह से बताया हुआ है, लार्जेस्ट मॉस्केस इन द सराउंडिंग, उनके आसपास भी जो है वो बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा वो होता रहता था, वो देखते रहते थे। हिज टॉक वॉज नॉट लेस देन रोरिंग विच वॉज बट नेचुरल फॉर हिम। उनकी जो आवाज़ होती थी वो हमेशा गुस्से में रहते थे, कुछ ना कुछ बोल जाते थे गुस्से में हमेशा, तो चिल्लाते थे जैसे किसी के ऊपर चलाना, उसी तरह सा उनका बिहेव था, उस तरह का उनका बिहेव था। तो क्या होता है आगे, वंस व्हेन हिज सन came running to tell him about his house on fire, he simply said इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो एक बार क्या होता है कि जब वो एक नाई के पास अपने बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो उनका जो लड़का होता है वो भागा भागा उनके पास आता है और उनको बोलता है कि आपके घर में आग लग गई है। पर उनका आंसर क्या होता है, इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, इसके ऊपर ध्यान मत दो। तो उस तरह से उनका बिहेव होता है कि उनको कोई रिएक्ट ही नहीं वो करते कि मेरे घर में आग लगी है मुझे जाना चाहिए, इस तरह से उनका बिहेव होता है। वो बैठे बैठे क्या बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान मत दो। द बार्बर हु रिमाइंडेड हिम दैट इट वाज हिज ओन हाउस आल्सो गॉट रीबुक्स। तो जो बाल काट रहा होता है उसके, वो भी उसको बताता है कि आपका घर जल रहा है सर, आपको कुछ करना चाहिए। तो खुसरो आल्सो आस्क्ड जॉन बायर नॉट टू वरी अबाउट द हॉर्स और द लॉस ऑफ मनी और इवन फॉर हिज पेइंग लेग्स एंड आंसर इन द सेम वे। तो इसी तरह से जो अंकल खुसरो होते हैं वो जॉन बायरो को भी उसी तरह से बताता है कि अगर तुम्हारा घोड़ा गायब भी हो गया है, तुम्हारा पैसों का नुकसान भी हो गया है, तो भी तुम क्या करना है, इवन फॉर हिज पेंटिंग लेग्स एंड आंसर इन टू द सेम वे। तो वो भी उसी तरह से उनकी जो टांग खींचते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको सही आंसर नहीं देते। तो वो वही उनको भी वही बोलते हैं कि इसके ऊपर ध्यान मत दो, अगर घोड़ा गायब भी होगा तो कोई बात नहीं। Murad was considered the natural descendant of his man, though not a biological descendant, mainly because of the crazy act he was involved in। तो इसी तरह से जो मुराद था वो भी इस तरह से नेचुरल डिसेंडेंट था, उनके घरेलू फैमिली में उसी तरह से चलता ही रहता है, कोई ना कोई एक जो आदमी होता है वो क्रेजी स्टार्क का होता है, अजीब बिहेव का होता है। तो वो क्या करता है, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए हॉर्स बिकॉज ही वॉज क्रेजी अबाउट इट वॉज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द सेम। तो जो उसने घोड़ा चोरी किया था ये भी उसका एक एक्ट था कि उनको घोड़ा जो है वो चोरी नहीं करना चाहिए था। लाइक द पंच लाइन ऑफ द अंकल खुसरो दैट इज इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जैसे अंकल खुसरो बोलते थे कि तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये नुकसान नहीं करेगा। मुराद यूज टू से दैट ही हैड अ वे विद द थिंग्स एनिमल्स एंड इवन पीपल। तो उसी तरह से मुराद को भी क्या था कि वो सोचता था कि हम जानवरों से, बातों से, लोगों से उनका जो बिहेवियर मैं समझ सकता हूँ, ये मुराद कहता है। दस मुराद सेड दैट ही हैड ए वे विद द हॉर्स, विद द डॉग्स एंड विद द फार्मर्स टू। तो वो सोचता है कि मैं जो है घोड़ों को, जानवरों को, कुत्तों को और जो फार्मर होते हैं उनसे मैं डील खुद कर सकता हूँ। इसी तरह के जो वर्ड्स हैं वो बार बार बोलता था। तो ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर तैयार कर लेना है और लर्न कर लेना है। आई होप यू विल लर्न समथिंग एंड यू शुड ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।